तो अब आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा राइज ऑफ द मराठाज। ठीक है, राइज ऑफ द मराठाज। तो अब अभी तक आपने अगर देखा जाए औरंगजेब में पहली बार आपने मराठास का नाम सुना होगा औरंगजेब के टाइम पर। उससे पहले मराठास नाम की कोई भी डायनेस्टी कुछ भी आपने नहीं सुना। हाँ, ऐसा नहीं है कि डेक्कन के एरिया में कोई डायनेस्टी हुई नहीं। अगर देखा जाए तो डेक्कन के एरिया में राष्ट्रकूटाज भी थे, उसके बाद बहमनी किंगडम भी आया। तो डेक्कन के एरियाज में हमेशा कुछ न कुछ होता रहा। सतवाहनाज भी थे, ठीक है, सातवाहनाज भी थे डेक्कन में के एरिया में। फिर राष्ट्रकूटाज आए, फिर उसके बाद बहमनी किंगडम आया। तो हमेशा डेक्कन में कुछ न कुछ होता रहा, लेकिन मराठास का नाम आपको नहीं आया। पहली बार आपने मराठास का नाम सुना कब? औरंगजेब के टाइम पर। तो आखिरकार ये मराठाज आए कहाँ से? तो मराठाज कहीं गए नहीं थे, मराठाज पहले भी वहीं थे, बट ये अपने आप को उस तरीके से संगठित नहीं किए थे। इन्होंने अपने आप को उस तरह से संगठित नहीं किया था। ठीक है, तो मराठास थे क्या? मराठी स्पीकिंग वॉरियर्स। ठीक है, जो मराठी स्पीकिंग वॉरियर्स थे उन्होंने अपने आप को किसमें? शाहजी भोंसले के नेतृत्व में इकट्ठा किया, अपनी ग्रुपिंग बनाई, और वहां से मराठों का उदय हुआ। और उसके बाद उनकी लीडरशिप किसने संभाली? शिवाजी ने संभाली। ठीक है, तो ये वहाँ पर पहले से रहते आए हैं, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, लेकिन कभी ये आपस में एकजुट नहीं हुई थी। बहुत से ऐसे फैक्टर उस वक्त आ गए जिन फैक्टर्स की वजह से, जैसे भक्ति मूवमेंट वगैरह हुआ, उसमें इनके कुछ स्पिरिचुअल लोग हुए, जैसे तुकाराम, रामदास। तो इन लोगों के से ये लोग इंस्पायर्ड हुए और आपस में सोशल यूनिटी बनी, और उस सोशल यूनिटी किसमें कन्वर्ट हो गई? पॉलिटिकल यूनिटी में कन्वर्ट हो गई, शाहजी भोंसले के नेतृत्व में, और उसके बाद शिवाजी के नेतृत्व में। ठीक है, तो एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि जब डेक्कन में बीजापुर सल्तनत थी और अहमदनगर जैसे सल्तनत जब डेवलप हुई बहमनी किंगडम के ब्रेकअप के बाद, तो उस बहमनी किंगडम के इस छोटे हिस्से में से बीजापुर में, अहमदनगर में, यहाँ पर इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिली। उसकी वजह से इनको एडमिनिस्ट्रेशन का, और यूँ कहिए कि सत्ता या ऊंचे पोस्ट पर जगह मिली, और वहाँ से फिर इनके लोगों ने अपने एक खास स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग जो वॉरियर्स थे उनको आपस में इकट्ठा किया। सब आपस में जुड़ते गए, इकट्ठा होते गए, और भक्ति मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? जब तुकाराम, रामदास, एकनाथ ऐसे लोग आए तो इनकी सोशल यूनिटी बनी, और बीजापुर और अहमदनगर की वजह से, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट पोजीशन पाने की वजह से इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस आ चुका था, और इधर भक्ति मूवमेंट की वजह से सोशल यूनिटी आ चुकी थी। और जब ये सब चीज़ें हुई, उसी बीच में शाहजी भोंसले का जब उदय हुआ तो उन्होंने इनको पॉलिटिकल यूनिटी दी, और वो पॉलिटिकल यूनिटी एक तरह से जब आगे बढ़ी तो इन्होंने एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसको हम लोग मराठा साम्राज्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतनी से इनके पीछे की बैकग्राउंड है। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको लिखना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है और समझना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि मराठा वगैरह ये जो महाराष्ट्र, इसमें हम लोगों ने सतपुरा रेंज, अजंता हिल्स, एलोरा हिल्स, वेस्टर्न घाट, ये सब पहाड़ियाँ देखी हैं ज्योग्राफी में। तो यहाँ के ट्रेन कैसे हैं? प्लेट्यू वाले सिस्टम है। तो प्लेट्यू वाले सिस्टम में क्या है कि इन लोगों को वॉर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था,
और उस तरह के ये छापा मार वॉर कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग इसको गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं। तो मराठा सोल्जर्स इस गुरिल्ला टैक्टिक्स यानी कि छापा मार वाले सिस्टम में बहुत एक्सपर्ट थे, और उस डिफिकल्ट ट्रेन में इनके बिना कोई जीत ही नहीं सकता था। तो बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों ने इनको इम्पोर्टेंट पोजीशन दी, और इसकी वजह से इन लोगों ने अपने लोगों को इकट्ठा करके इस तरह की एक सेना बना दी। सोशल यूनिटी भक्ति मूवमेंट की वजह से हुई, और जब एक लीडरशिप आई, कब, जब इधर मुगल्स मतलब एक तरह से देखा जाए तो मजबूत स्थिति में तो थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जब उनका होल्ड कमज़ोर हुआ तो क्या हो गए, यहाँ पर इन्होंने एक पूरा अपने लोगों को इकट्ठा करके एक साम्राज्य, उनको पॉलिटिकल यूनिटी दे दी, और वही आगे चल के मराठास के रूप में, मराठा साम्राज्य के रूप में हम देखते हैं। तो इसमें सिंपल से आप लिखेंगे, तो इस कहानी को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको जानना है। लिखना क्या है तो वो लिख लीजिए, लिखिए मराठाज वेयर मराठी स्पीकिंग वॉरियर्स ग्रुप्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में इन लोगों की पहले सोशल यूनिटी, बाद में पॉलिटिकल यूनिटी, और इनके जो लीडरशिप हुए, तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए लिखिए भक्ति मोमेंट, भक्ति मोमेंट इन महाराष्ट्र बाई स्पिरिचुअल लीडर्स, बाई स्पिरिचुअल लीडर्स कहिए, एसेंट्स कहिए, स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक तुकाराम, रामदास, एकनाथ फोस्टर्ड द सोशल यूनिटी among them। तो इस भक्ति मूवमेंट से क्या आएगी, इनके अंदर सोशल यूनिटी आई, लेकिन लिखेगा बट पॉलिटिकल यूनिटी वाज conferred by शाहजी भोंसले, ये शिवाजी के पिता थे। एंड देन अंडर हिज सन शिवाजी। तो मेन शिवाजी थे, स्टार्टिंग तो शाहजी भोंसले ने की थी, लेकिन मेन शिवाजी थे। ठीक है, तो मेन इनके जो लीडर थे वो कौन थे, शिवाजी के टाइम पर इन्होंने ये मोस्ट प्रोमिनेंट हुए। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, मराठा became prominent in the leadership of
शिवाजी। किसके गाइडेंस में? शिवाजी के लीडरशिप में ये मोस्ट प्रोमिनेंट हुए, और खास करके तब जब इनका क्या हुआ, मुगलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां पर इनकी प्रोमिनेंसी बहुत आगे निकल गई। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं, शिवाजी के थोड़े से लाइफ के बारे में, इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका क्या कहते हैं, मतलब एक तरह समझिए कि पर्सनल जीवन, ठीक है। इनके कब जन्म हुआ, कौन इनके माता थी, कौन इनके पिता थे, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। और फिर कैसे ये इतने बड़े कमांडर बने। जब इतने बड़े ये लीडर बनेंगे, कमांडर बनेंगे मराठों के, तब फिर हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे शिवाजी का और मुगलों का, यानी खास करके औरंगजेब के साथ इनके किस तरह के फाइट चली या किस तरह के रिश्ते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शिवाजी का पूरा नाम जो था वो नाम था शिवाजी राजे भोंसले। ये शिवाजी का पूरा नाम था, शिवाजी राजे भोंसले। तो आप जब थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ जाओगे, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया तो नहीं, ये हो गया वेस्टर्न इंडिया, और साउथ इंडिया जब कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूँ कहिए कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश से जब नीचे जाओगे, तो वहाँ पर एक चलन चलता है कि वहाँ पर अपने नाम के बाद फादर का नाम लगाते हैं, अपने नाम के बाद फादर का नाम लगाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने नाम के आगे फादर, अब राजे जो है इनके पिताजी के नाम में राजे नाम था, ठीक है। तो वो इस तरह से वहाँ पर लगाते हैं, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, कब से है, तो 1674 टू 1680, 74 कर रहा हूँ, अरे इनका टाइम पीरियड 1630, मतलब 1630 में इनका जन्म हुआ था और 1680 तक इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। राज तो इन्होंने बहुत कम समय तक किया। खैर, तो ये मैं इनके पूरे जीवन टाइम, ये है इनका बर्थ और है ये इनका डेथ, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड राजा बनने का टाइम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। तो अब इनका जीवन का कुछ निजी परिचय, तो सबसे पहले लिखेंगे बॉर्न, जन्म कब हुआ था इनका, तो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन, कब, तो 19th Feb 1630 सी, 19 फरवरी 1630, ठीक है। ये आपसे इनका डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फादर, इनके पिता का नाम, तो वो क्या था, शाहजी भोंसले। और शाहजी भोंसले जो थे, ये क्या थे, लिख लीजिएगा, जागीरदार ऑफ पूना एंड सूबेदार अंडर द बीजापुर सल्तनत, एंड सूबेदार अंडर द बीजापुर सल्तनत, ठीक है। तो जागीरदार भी थे और सूबेदार भी थे, ठीक, हाँ। तो ऐसा देखिए, एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बीजापुर, ठीक है, बीजापुर सल्तनत,
कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है अहमदनगर भी। क्या मिल सकता है लिखा हुआ? अहमदनगर। तो परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक समय था कि अहमदनगर बाद में क्या होता है, बीजापुर की सर में ट्रांसफ़र कर दिया था, बीजापुर के अंडर। वो आप देखिए, जाकर पढ़िए तो आपको पता चले कि अहमदनगर को बीजापुर के अंडर, तो ये बीजापुर के हो जाते हैं। ठीक है, कि अहमदनगर का जब फॉल हुआ था तो इनकी सर्विस बीजापुर के अंडर में आ गई थी, तो इसलिए लास्ट सर्विस इनकी बीजापुर सल्तनत के अंडर थी और वहां से फिर इनका उदय हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मदर। इनकी माँ का नाम था जीजाबाई। अब देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है क्या, शाहजी भोंसले, तो भोंसले का मतलब क्या हुआ, ये इनके क्लेन का टाइटल है। पहले सब कुछ क्या था, क्लेन्स में, यानी कि अलग अलग कबीले में सब लोग बटे हुए थे। तो जिस कबीले के शिवाजी थे उस कबीले का नाम भोंसले था, तो ये भोंसले क्लेन के मराठा हुए। तो ऐसे कई ढेर सारे क्लेन थे, उसी एक क्लेन में भोंसले थे, और वही भोंसले जब सबको यूनाइट किए तो सब मिलकर क्या बन गए, अपने आप को मराठा कहने लगे। तो पहले से ये लोग वहां रह रहे थे, लेकिन हर कोई अलग अलग क्लेन में डिवाइडेड था। और जब सब इकट्ठा हो गए तो सबने कहा कि हम मराठा हैं, और शाहजी भोंसले के गाइडेंस में इकट्ठा हुए और उसको शिवाजी आगे बढ़ाए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए शिवाजी was greatly influenced by जीजाबाई, यानी अपनी माँ से, और दूसरे एक थे इनके टीचर जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। ये कौन थे, इनके हिज टीचर। इनको शिक्षा दीक्षा और इनको शस्त्र शिक्षा वगैरह सब कुछ उन्होंने दी थी दादाबाई कोंडदेव ने। ठीक है, बाकी तो गुरु रामदास, तुकाराम, इन लोग तो भक्ति मूवमेंट के थे, तो इन लोगों से तो इंस्पिरेशन इनको, वो तो हर कोई इंस्पायर होता रहता, अपने टाइम के साधु संतों से हर कोई इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ठीक है ना। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये टीनेजर थे उसी समय इनको एक फोर्ट का कंट्रोल दे दिया गया। ठीक है ना, उसी वक्त इनको एक फोर्ट का कंट्रोल दिया गया। तो इसको रब करते हैं फिर उस पूरे, अब इनके पॉलिटिकल लाइफ को, कि कैसे इनका उदय हुआ, कैसे इनका राइज हुआ, उस चीज़ को अब लिखते हैं। ठीक है।